एक विधवा और साधु की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब विधवा रहती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसका एकमात्र बेटा उसकी दुनिया था। वह उसी के सहारे जी रही थी, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक उसके बेटे की मृत्यु हो गई। अपने बेटे को खोकर विधवा अत्यंत दुखी हो गई। वह दिन रात विलाप करती और अपने बेटे को याद कर करके रोती रहती। उसे ऐसा लगने लगा कि उसके जीवन का अब कोई अर्थ नहीं बचा। गांव के लोग उसे सांत्वना देने की कोशिश करते, लेकिन उसका दुख कम नहीं होता। विधवा और साधु की भेंट इसी बीच एक दिन गांव में एक सिद्ध साधु का आगमन हुआ। वे अपने ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध थे। गांव वाले उनके पास जाते और अपने प्रश्नों का समाधान पाते। जब विधवा को साधु के बारे में पता चला, तो वह उनके पास गई और रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा, महाराज, मेरा बेटा ही मेरा संसार था। उसके बिना मैं नहीं जी सकती। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने बेटे को वापस पा सकूं या अपने दुख से मुक्त हो सकूं। साधु की सीख साधु ने धैर्यपूर्वक उसकी पूरी बात सुनी। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराकर बोले, माँ, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ। मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। विधवा ने उत्सुकता से पूछा, क्या कार्य महाराज? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। साधु बोले, तुम गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों के कुछ दाने लेकर आओ जहाँ कभी कोई मृत्यु न हुई हो। जब तुम मुझे ऐसे घर के सरसों के दाने लाकर दोगी, तब मैं तुम्हारे बेटे को वापस लाने का उपाय बताऊंगा। विधवा को यह कार्य बहुत आसान लगा। उसे विश्वास था कि उसे ऐसा घर जरूर मिल जाएगा। वह तुरंत गांव में निकल पड़ी। सच्चाई का एहसास पहले ही घर में उसने दरवाजा खटखटाया और पूछा, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? घर के लोगों ने उत्तर दिया, हाँ, हमारे दादाजी का देहांत कई वर्ष पहले हो गया था। विधवा निराश होकर दूसरे घर गई। वहां भी उसे यही उत्तर मिला, हमने अपने पिता को खो दिया था। वह तीसरे घर गई। वहां भी किसी ने अपनी मां खोई थी। पूरा दिन बीत गया, लेकिन विधवा को ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां कभी कोई मृत्यु न हुई हो। वह थक कर बैठ गई और सोचने लगी, क्या सच में ऐसा कोई घर नहीं है जहां मौत न हुई हो? तभी उसे एहसास हुआ कि हर कोई अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी प्रियजन को खो चुका है। वह अकेली नहीं है जो इस दुख से गुजर रही है। साधु का ज्ञान थकी हारी विधवा वापस साधु के पास आई और बोली, महाराज, मैंने पूरा गांव घूम लिया, लेकिन मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। अब मुझे समझ आ गया कि मैं अकेली नहीं हूँ जो इस पीड़ा से गुजर रही हूँ। सभी को अपने प्रियजनों को खोना पड़ता है। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था माँ। मृत्यु एक अटल सत्य है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह संसार परिवर्तनशील है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए हमें अपने दुख को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए और जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। जीवन में बदलाव उस दिन के बाद विधवा ने अपने दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने गांव के अनाथ बच्चों की देखभाल शुरू कर दी और अपने जीवन को दूसरों की सेवा में लगा दिया। धीरे धीरे उसने अपने भीतर एक नई आशा और शांति का अनुभव किया। अब वह दूसरों की मदद करके आनंद अनुभव करने लगी और उसकी उदासी खुशी में बदल गई। शिक्षा यह कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु अटल सत्य है। हमें अपने दुख में ही नहीं उलझे रहना चाहिए, बल्कि दूसरों की सहायता करके अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। जब हम अपने दुख को स्वीकार कर लेते हैं और सेवा में लग जाते हैं, तो हमें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। कहानी का दूसरा पार्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।